हम लोग जैसे सहयोग के रूप में बिहार की जनता इतनी भोली भाली होती है कि उसको मूर्ख बनाना, फुसलाना बहुत आसान होता है। वो क्या है ना कि हम बिहारी जो होते हैं दिल के साफ होते हैं, हमारे दिल में छल कपट नहीं होता है, इसलिए हमें कोई भी आसानी से मूर्ख बनाकर चला जाता है। हम बिहारियों को कल भी ठगा जाता था, हम बिहारियों को आज भी ठगा जाता है। बिहार के मजदूर मजबूर होते हैं। यह बिहार के ही नहीं, हम मजदूरों की बात करेंगे। मजदूर हमेशा मजबूर होते हैं और इन मजबूरियों का फायदा नेता लोग उठाते हैं। हाय रे हमारे बिहार के गरीब मजदूर भाई, जिनको अच्छे तरीके से ये नेता लोग लूटते आ रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार के मजदूर भाइयों को यह समझ नहीं आ रहा है कि उनको लूटा जा रहा है। आज जब मैंने देखा विपिन सर का एक वीडियो जो मैंने आपको हाईलाइट में दिखाया, मनीष कश्यप पर भी बात करूंगा, यह वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं विपिन सर से भी एक बहुत बड़ी गुजारिश करने वाला हूं। जी, जनसुराज की बात करूंगा, मनीष कश्यप जी की बात करूंगा, टाइगर जयराम महतो जी की बात करूंगा, आगे करूंगा, लेकिन अभी मैं पहले बताना चाहता हूं वो सुनिए। चाहे बिहार की मैं बात करूं या पूरे देश की बात करूं, मजदूर मजबूर होते हैं और मजबूरी का फायदा नेता उठाता है। आज जो मैंने वीडियो देखा विपिन सर मुखिया जी का, उस वीडियो में मैंने देखा कि विपिन सर को मजदूर भाई लोग चंदे के रूप में कुछ पैसे दे रहे थे। अरे 500 रुपए, हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं ना, तो हम लोगों के लिए 500 रुपए बड़ा नहीं है, क्योंकि हम लोगों का व्यू आता है, 500 रुपए आ जाता है। लेकिन वो मजदूर जो 500 रुपए विपिन सर को चंदा के रूप में सहयोग किए, सम्मान दिए, सगुन दिए, वो 500 रुपए उस मजदूर को कमाने के लिए पूरा दिन कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो वो बड़ी चीज उस मजदूर के लिए है। लेकिन अगर वो मजदूर 500 रुपए विपिन सर को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उस मजदूर को भरोसा है विपिन सर पे। विपिन सर पे ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो, मनीष कश्यप के लिए जो लोग पिछली बार लोकसभा चुनाव में ये कह रहे थे कि हम चंदा देंगे, हम चंदा देंगे, मुझे फोन आता था कि मनीष कश्यप के लिए हम चंदा भेजना चाहते हैं, बोलिए किस नंबर पर भेजे। टाइगर जयराम महतो जी चुनाव लड़े झारखंड से, उनको चंदा के रूप में सऊदी अरब से जो लोग थे झारखंड के लोग, वो भेजे। मतलब टाइगर जयराम महतो को भी चंदा मिला। ये चंदा नहीं होता है, ये भरोसा होता है उन गरीबों का, वो मजदूरों का, जिनको ये लगता है कि ये नेता मेरी जिंदगी बदल देगी, लेकिन बाद में जाके वही नेता, मैं टाइगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विपिन सर की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं मनीष कश्यप की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कुछ वैसे नेताओं का, जो नेता मजदूरों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करता है। विपिन सर को चंदा मिला, अंदर से मुझे यह फील आया कि भाई ये मजदूर लोग, ये गरीब लोग कैसे भरोसा सब पे कर लेते हैं। पिछली बार मनीष कश्यप पर भी भरोसा किए थे, चंदा देंगे, चंदा देंगे, चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप, चुनाव जिताएंगे, मेरे लिए आवाज बनेंगे, मेरे लिए खड़े होंगे। मनीष कश्यप जो है बीजेपी में शामिल हो गए, मजदूर लोगों का दिल टूट गया। लेकिन जितना मुझे समझ है, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा कि मनीष कश्यप अगर जनसुराज में शामिल हो गए, जैसा कि आप लोगों को पता है मनीष कश्यप 7 जुलाई को जनसुराज में ऑफिशियली शामिल हो चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होकर सिर्फ विधायक नहीं बनेंगे, जो वादा, जो बातें, जो गरीब मजदूरों की वो कहते थे, वो पूरा करेंगे। क्योंकि हमने जिन भी नेताओं को देखा, नेता बनने के बाद, टाइगर की बात नहीं कर रहा हूं, अरे टाइगर तो बताऊंगा मैं, टाइगर जयराम महतो पर भी आ रहा हूं। मनीष कश्यप, उम्मीद है अगर वो भी चुनाव जीत जाते हैं चनपटिया से, और अगर नहीं किए, विधायकों की तरह घमंडी बन गए अगर, तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तब का तब देखा जाएगा।
भरोसा लेकिन टूट जाएगा। मनीष कश्यप पर लोगों को भरोसा है, विपिन सर पर लोगों को भरोसा है, लोगों को उम्मीद जगता है। आजकल चाहे मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हो, चाहे विपिन सर चुनाव लड़ रहे हो, इन लोगों से लोगों को उम्मीदें हैं। मजदूरों को लगता है कि ये हमारे लिए करेगा, छात्रों को लगता है कि ये हमारे लिए, जो मेरा पेपर लीक होता है, जो इतना पढ़ने के बाद हमको नौकरी नहीं मिलता है, अगर विपिन सर अगर आते हैं विधानसभा में तो हमारे लिए लड़ेंगे, उम्मीद है। लेकिन अगर यही उम्मीद पर खरा नहीं उतरते हैं, चाहे वो मनीष कश्यप जी हो, चाहे विपिन सर जी हो, चुनाव जीतने के बाद, तो बताइए क्या कोई फिर भरोसा कर पाएगा किसी पे? मैं इसलिए हाथ जोड़कर अपने मनीष कश्यप जी, अपने गुरु विपिन सर जी से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, इन मजदूरों गरीबों के भरोसे को टूटने मत दीजिए। आप लोगों पर जो वो भरोसा कर रहे हैं, उस भरोसे को मत तोड़िएगा, क्योंकि ये बिहार की जनता जो है ना, वो बहुत भोली भाली है, और गरीब लोग हमेशा भोले भाले ही होते हैं। गरीब लोगों को जरा सा आप प्यार से बात कीजिए, उनको लगता है कि ये मेरे लिए सोच रहा है, ये मेरा शुभचिंतक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम नेता की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारा कोई विजन नहीं है चुनाव लड़ने का। लेकिन हाँ, मैंने जब देखा विपिन सर को जब चंदा देते हुए लोगों को, मेरे अंदर से रूह कांप गया कि भाई मजदूर लोग सब पर भरोसा कर लेते हैं। विपिन सर पे भरोसा किए ना। पहले तो विपिन सर कहीं नहीं घूमते थे अपने क्षेत्र, मतलब अपने जहां मुखिया है वहां की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो वो किए ही थे, और मनार से लड़ रहे हैं। मनार तो वो कभी घूमने नहीं गए थे, लेकिन अभी जा रहे हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद जगा, मजदूरों को उम्मीद जग रहा है। देखिए, हम हमेशा सच बोलेंगे, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन हम बोलेंगे सच सच होता है। मैं सच बोलूंगा, झूठ कभी नहीं बोलूंगा, किसी का बड़ाई नहीं करना है मुझे। लेकिन यह सच है कि बिहार के लिए नहीं करते हैं नेता लोग, सिर्फ चुनाव जीतना है, अपना दाल गल गया, बात खत्म। हमारे टाइगर जयराम महतो जी, इन पर लोगों ने भरोसा दिखाया, जताया, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। टाइगर जयराम महतो जी झारखंड विधानसभा, पहले वो लोकसभा में लड़े थे निर्दलीय, उनके पार्टी के बहुत सारे नेता लड़े थे निर्दलीय, कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। फिर वो झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ, तब टाइगर जयराम महतो जी अपनी पार्टी बनाए। अपने पार्टी से लगभग, जैसा सुनने में आता है कि 60-70 प्रत्याशी उनके पूरे खड़े थे। 81 विधानसभा क्षेत्र है पूरा झारखंड में, उसमें 81 में से 70 विधानसभा, लगभग 70 लगभग मैं बता रहा हूं, वहां से जेएलके में अपनी उम्मीदवार उतारे। लेकिन टाइगर जयराम महतो ही सिर्फ अपने पार्टी से एक विधायक चुन के आए डुमरी से, बाकी और जगह अच्छा प्रदर्शन रहा। ऐसा नहीं है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके को अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, वोट भी बहुत अच्छा पड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन हाँ, टाइगर जयराम महतो अगर जीते हैं तो वो कर रहे हैं, जितना उन्होंने वादा किया था वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसको पूरा करें। जैसे कि उन्होंने वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनके पार्टी का कोई भी विधायक चुनाव अगर जीतता है तो वो अपने सैलरी का 75% दान करेगा, सहयोग करेगा, मदद करेगा, सम्मान के रूप में देगा अपने विधानसभा क्षेत्र में। और वो आज देखिए, टाइगर जयराम महतो जो है, आज 8 जुलाई को विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें टाइगर जयराम महतो जी सम्मान के रूप में जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र के आने वाले बच्चे लोग हैं, टॉपर्स लोग मैट्रिक और इंटर के, उनको अपना 75%, उनका जो सैलरी था 3 महीने का सैलरी, बहुत मतलब मान लीजिए अगर 2 लाख रुपए भी 1 महीने का था तो 3 महीने का 6 लाख रुपए होता है, और 6 लाख रुपए का 75% आप जोड़ लीजिए, 6 लाख का 50% हो जाता है 3 लाख, और 1.5 लाख, लगभग 4.5 लाख रुपया, लगभग 4.5 लाख रुपया जो है वो डोनेट कर रहे हैं, सम्मान के रूप में बच्चों को दे रहे हैं। तो टाइगर कर रहे हैं, बस वही हम चाहते हैं कि विपिन सर भी, चाहे मनीष कश्यप जी हो, जो लोग भी हो, करें। उम्मीदें हैं इन लोगों से, मनीष कश्यप जी से, विपिन सर से, गरीबों को उम्मीदें हैं, टाइगर जयराम महतो से लोगों को उम्मीदें हैं। अब एक लास्ट जाते जाते हाथ जोड़कर गुजारिश विपिन सर से मैं करूंगा, मनीष कश्यप जी जन सुराज में शामिल हो गए हैं, बिहार में जन सुराज की आंधी है और जन सुराज की सरकार बननी चाहिए, ये मेरा मानना है। और टाइगर जयराम महतो भी झारखंड से जो है जन सुराज के फेवर में है, प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये भी चाहता हूं कि एक बार टाइगर जयराम महतो जी को भी
बिहार चुनाव में आना चाहिए और बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट करना चाहिए, जन सुराज को सपोर्ट करना चाहिए। भले ही मनीष कश्यप जी ने बहुत सारी बातें टाइगर को लेकर बोली है, टाइगर जयराम महतो जी भी मनीष कश्यप को लेकर बहुत कुछ बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन उन बातों को भूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। टाइगर जयराम महतो जी को मनीष कश्यप का सपोर्ट करना चाहिए, मनीष कश्यप जी को टाइगर जयराम महतो का सपोर्ट करना चाहिए, विपिन सर को मनीष कश्यप का सपोर्ट करना चाहिए, मनीष कश्यप को विपिन सर का सपोर्ट करना चाहिए और एक गोलबंदी करना चाहिए और मिल करके बिहार को बदलना चाहिए, मिल करके झारखंड को दिशा देनी चाहिए। टाइगर जयराम महतो जी अपने जगह सही है, अगर वो स्थानीय नीति की बात करते हैं तो वो गलत नहीं है। कोई भी चाहेगा, आज तेजस्वी यादव जो है कह रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा, मतलब बिहार के ही लोगों को बिहार में नौकरी मिलेगा, तो हर कोई अपने लिए सोचता है। टाइगर जयराम महतो अगर सोचते हैं कि झारखंड के लोगों को झारखंड में नौकरी मिले, बाहर के लोगों को झारखंड में नौकरी नहीं मिले, तो वो अपने लिए सही है। कोई भी सोचेगा, पहले अपने लिए सब सोचता है। तो कहने का मतलब है कि विपिन सर जी को, हाँ, विपिन सर जी अगर जन सुराज में शामिल हो सकते हैं तो मैं कहूंगा विपिन सर को भी जन सुराज में शामिल होना चाहिए। विपिन सर को भी जन सुराज में शामिल होना चाहिए। क्यों शामिल होना चाहिए? क्योंकि जन सुराज की सरकार बन सकती है, एक बहुत बड़ी आंधी है। जन सुराज लग रहा है कि कुछ करेगी। मनीष कश्यप जन सुराज में शामिल हो चुके हैं। मनीष कश्यप के बाद हम चाहते हैं कि विपिन सर भी जन सुराज में शामिल हो, और विपिन सर अगर महनार से चाहते हैं चुनाव लड़ना तो प्रशांत किशोर जी को चाहिए कि महनार से टिकट विपिन सर को दे दे, तो जन सुराज एक मजबूती के साथ आगे बढ़े। मैं जो कह रहा हूं अपना राय विचार कह रहा हूं। आप लोगों को अगर कोई चीज बुरा लगा होगा तो माफी चाहेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, जो मैंने कहा सही कहा, गलत कहा। इजाजत दीजिए, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत।